कोई भी बिहार का आदमी या बिहार के बाहर हो या बिहार के भीतर हो, किसी तरह से उसका शोषण नहीं हो, चाहे वो कितना ही बलवान हो, वो शोषण नहीं करे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अभी के सरकार में भी कितने लोग लगे थे मेवा खाने में, कितने लोगों का क्या क्या कैंसिल हुआ, वो हम नहीं जाएंगे उस विषय पे। ये किसी भी सूरत में अगर कोई भी इधर उधर करेगा, उनको पता होना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो क्या वो रोजगार देते। अरे मुख्यमंत्री की सहमति थी, कोई नाराजगी नहीं है, न होगी। अगर ऐसा कोई मुंगरी लाल का सपना देख रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही एक्शन में मंत्री नजर आ रहे हैं, अपने विभागों में जाकर समीक्षाएं कर रहे हैं और पदभार भी ग्रहण करते हुए कई मंत्री नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी के एमएलसी सब पहली बार मंत्री बनाए गए संतोष कुमार सिंह ने भी आज कुर्सी संभाला है। कुर्सी संभालते ही उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। खुलासे इस मायने में कि बीजेपी के भीतर जो है बड़ी टूट की खबर है। अब ऐसे में राजू सिंह जो बीजेपी से विधायक है, उनके आवास पर हाई लेवल मीटिंग कल देर रात बुलाई जाती है। कई विधायक उस बैठक में पहुंचते हैं और अंदर खाने में कई खिचड़ी पकती है, जिसके बाद आज सुबह सुबह आनन फानन में एमएलसी संतोष सिंह और बिहार सरकार के मंत्री भी बनाए गए हैं, जो वो पहुंच जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनको मनाने के लिए। अब ऐसे में एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, वहीं अधिकारियों को चेताया है कि गड़बड़ी करने वाले सीधे जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर प्रहार कर रहे हैं। संतोष कुमार सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं, कुर्सी संभालते हैं, किस तरीके से गरज रहे हैं जरा सुनिए। आपको किस तरीके से संतोष जी अब आगे काम करना है बिहार के लिए, बिहार के श्रम विभाग के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि हम पे वो भरोसा किए, हमको एक नैतिक जिम्मेवारी दिए बिहार का, वो भी श्रम संसाधन मंत्रालय के रूप में। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो श्रमिक भाई और युवाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना चल रही है, उसको 100% धरातल पे उतर जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और जो श्रमिक एक्ट बना है उसको सख्ती से पालन कराना। कोई भी बिहार का आदमी या बिहार के बाहर हो या बिहार के भीतर हो, किसी तरह से उसका शोषण नहीं हो, चाहे वो कितना ही बलवान हो, वो शोषण नहीं करे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी पहला मेरा ये रहेगा कि कोई शोषण नहीं करे, ये पहली प्राथमिकता की सूची में पहले नंबर पे है। दूसरा जो चल रहा है योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना, जो और कई योजनाएं हैं जो चल रही हैं इस डिपार्टमेंट से, नियोजन की जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो गए, श्रमिक का रजिस्ट्रेशन हो, उसको 100% अचीवमेंट करना और स्किल्ड बढ़िया, मतलब पूरे क्वालिटी के साथ 100% क्वालिटी के साथ स्किल्ड होना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर पे चल रहा, पता चला कि उसमें स्किल्ड है, कोई बाहर है, कोई कंपनी ले नहीं है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, कर रहा है कि भाई तो हम तो स्किल्ड हो गए। ये अब नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको 100% लागू कर देना है कि वहाँ के जब बच्चे निकलें गुणवत्तापूर्ण स्किल्ड हो जाए, कि कहीं बाहर में जाएँ तो उनको रोजगार मिल जाए, स्वरोजगार मिल जाए। बाकी बिहार के श्रमिक के लिए, बिहार के युवाओं के लिए ये मेरा डिपार्टमेंट, मेरी सरकार उनके विकास के लिए संकल्पित है और रहेगी भी। नीतीश कुमार की सरकार खासतौर पर जीरो टॉलरेंस के लिए जानी जाती है। जीरो टॉलरेंस नीति किस तरीके से विभाग में अपनाना है, किस तरीके से करप्शन को खत्म करना है एकदम जड़ से, इस पर क्या ये भी बताना होगा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार में जीरो टॉलरेंस ही तो है, ये है। हम लोग तो जीरो टॉलरेंस, पहला मुद्दा रहता है कि जीरो टॉलरेंस, करप्शन मुक्त बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। और जब तक करप्शन मुक्त नहीं होगा तब तक विकसित बिहार बनेगा नहीं। अब देख लीजिए 15 साल पहले और पहले के लोगों को देख लीजिए, अब नहीं जाएंगे उसमें, लोग क्या क्या किया था। अभी के सरकार में भी कितने लोग लगे थे मेवा खाने में, कितने लोगों का क्या क्या कैंसिल हुआ, वो हम नहीं जाएंगे उस विषय पे। ये किसी भी सूरत में अगर कोई भी इधर उधर करेगा, इधर उधर तो करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बचेंगे नहीं, अब बचेंगे नहीं, एकदम नहीं बचेंगे। उनको जहां उनका स्थान सुनिश्चित है वो वहीं रहेंगे। अब उनका कहाँ स्थान सुनिश्चित है आपको पता है? कहाँ? जेल। बस जेल में ही रहेंगे वो। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, जो सरकार में थे महागठबंधन के, तब
कहा उन्होंने, गांधी मैदान से उन्होंने ऐलान किया कि रोजगार हमने दिया है। रोजगार के लिए तेजस्वी यादव की सरकार जानी जाती है। देखिए, अब तो उनके दक्षता पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, न कोई जवाब दूंगा। जी सरकार के मंत्री परिषद के एक सदस्य थे जी और सरकार में नौकरी देना, रोजगार देना, और मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं माननीय मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री रहे वो होते हैं। जी और बिना मुख्यमंत्री के सहमति के कोई मंत्री परिषद का सदस्य कोई डिसीजन ले सकता है क्या? ये संविधान से बाहर वाले लोग हैं, इनको पता संविधान का पता नहीं है। हालांकि कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़ेंगे हमको पता नहीं है, क्या लोग कहता है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो क्या वो रोजगार देते? अरे मुख्यमंत्री की सहमति थी, एनडीए की सरकार में ये सब प्लानिंग किया हुआ था कि ऐसे ऐसे हमको रोजगार देना है, हम लोग दिए। अब बीच में आ गए तो अब समझ रहे हैं कि हमको है। उनको कहना चाहिए, उनको ये भी कहना चाहिए कि मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, मैंने कैबिनेट में डिसीजन लाया, सब डिसीजन प्रपोजल लाया और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये रोजगार मिला है। पब्लिक को सब पता है। अरे और वो किसको रोजगार देना चाहते हैं ये पूरा बिहार जानता है। अपना किसको और रोजगार देंगे अब कहेंगे तो थोड़ा टिकट टिप्पणी हो जाएगा। उनको रोजगार चाहिए अपने, उनको माताजी का रोजगार चाहिए, उनके पिताजी का रोजगार चाहिए, उनको अपने पत्नी का रोजगार चाहिए, उनको अपने भाई का रोजगार। उस रोजगार के चक्कर में वो कहाँ किसी रोजगार के चक्कर में यार। और वो किसी रोजगार की बात करेंगे, किस हैसियत से बात करेंगे रोजगार की? चाहे किसी कोई प्लेटफॉर्म हो, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, काम करने का, पर कोई काम करने का नहीं है। वो एक अपना है, वो कह भी रहे हैं कि माई बाप की पार्टी है और उसका अलग अलग डिफिनीसन देते हैं। तो भाई यहाँ तो एक एक वर्ड का एक एक हज़ार डिफिनीसन होता है। अगर वो और डिफिनीसन देने लगे तो पता चल जाएगा कि क्या होता है डिफिनीसन। तो माई बाप और जो अपना उनका परिवार का पार्टी है उसका विकास और उसके रोजगार के चक्कर में रहें, बाकी उनको कोई बिहार से मतलब नहीं है। चलिए, एनडीए की सरकार तो बिहार में बन गई, मगर बातें ये भी है कि कई विधायक नाराज चल रहे हैं संतोष। देखिए, वो अपना देखें, और कहीं कोई विधायक मेरा रोजगार नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार और कल्चर की पार्टी जानी जाती है। यहाँ कोई नाराज नहीं होता है कि परिवार में कोई आदमी नाराज होता है तो अपने पिता से कहता है, वो झगड़ा नहीं करता। ये एक सिस्टम है, एक परिवार है यार, ये कोई पार्टी नहीं। एक 140 करोड़ देशवासी का एक परिवार है, तो कहीं कोई नाराजगी नहीं है और ना कोई असंतुष्ट है। ये सब बनी बनाई हुई बातें हैं, इसमें कुछ उसमें कुछ नहीं है। मैंने तो एक विधायक का रिपोर्ट भी देखा, मैंने कहा कि भाई तो जो भी है हम तो कहीं कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो अपने सिर से हम बात करेंगे। आप मिलने के लिए भी गए? ऐसा कौन कहता है कि मिलने के लिए? भाभी वो तो हैं भी नहीं, वो तो भाभी एमएलसी हैं, तो चले गए थे मिलने के लिए, मंत्री बने थे, उसके नाते मैं उनको बधाई देने चला गया था। वैसी कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, न होगी। अगर ऐसा कोई मुंगरी लाल का सपना देख रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं? सपना साकार नहीं हो सकेगा, जीवन में नहीं साकार होगा, आज ही नहीं, कभी। अब लाइफ खत्म। अब 15-20 साल 25 साल थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा अपने को ज़रा स्किल्ड कर लें। और अभी रोजगार दिए हैं जो अपने परिवार में, पिताजी हटे तो माताजी, माताजी तो फिर बेटा जी के बाद और कोई, और जो बचा है उसको पूरा रोजगार दे के पूरा वो संपन्न हो ले, इसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है। तो आपने सुना संतोष सिंह को, जिन्होंने खूब गरजा है और गरजते हुए लालू यादव समेत तेजस्वी यादव पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। खास बात, जब बीजेपी के विधायकों में नाराजगी देखने को मिलती है तो मनाने पहुंच जाते हैं। क्या अंदर खाने में बात हुई उन्होंने बताया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।